कालिंजर किला। कालिंजर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बांदा जिले में स्थित पौराणिक संदर्भ वाला एक ऐतिहासिक दुर्ग है। भारतीय इतिहास में सामरिक दृष्टि से यह किला काफी महत्वपूर्ण रहा है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्राचीन खजुराहो के निकट स्थित है। नमस्कार, मैं हूं नमिता और आप देख रहे हैं फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कालिंजर दुर्ग और इसके प्राचीन इतिहास के बारे में। कालिंजर दुर्ग भारत के सबसे विशाल और अपराजयी किलों में से एक माना जाता है। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस किले में अनेक स्मारक और मूर्तियों का खजाना है। इन चीजों से इतिहास के विभिन्न पहलुओं का पता चलता है। चंदेलों द्वारा बनवाया गया यह किला चंदेल वंश के शासनकाल की भव्य वास्तुकला का उम्दा उदाहरण है। इस किले के अंदर कई भवन और मंदिर हैं। इस विशाल किले में भव्य महल और छतरियां हैं जिन पर बारीक डिजाइन्स और नक्काशी की गई है। कालिंजर किला हिंदू भगवान शिव जी का निवास स्थान माना जाता है। किले में नीलकंठ महादेव का लगभग 1000 वर्ष पुराना गुप्तकालीन मंदिर भी है। इतिहास के उतार चढ़ावों का प्रत्यक्ष गवाह बांदा जनपद का कालिंजर किला हर युग में विद्यमान रहा है। इस किले के नाम अवश्य बदलते गए हैं। इसने सतयुग में कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंघलगढ़ और कलयुग में कालिंजर के नाम से ख्याति पाई है। कालिंजर का अपराजयी किला प्राचीन काल में जेजाग भुक्ति साम्राज्य के अधीन था। जब चंदेल शासक आए तो इस पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने आक्रमण कर इसे जीतना चाहा, पर कामयाब नहीं हो पाए। अंत में अकबर ने 1569 ईस्वी में यह किला जीतकर बीरबल को उपहार स्वरूप दे दिया। बीरबल के बाद यह किला बुंदेल राजा छत्रसाल के अधीन हो गया। इनके बाद किले पर पन्ना के हरदेव शाह का कब्जा हो गया। 1812 ईस्वी में यह किला अंग्रेजों के अधीन हो गया। कालिंजर के मुख्य आकर्षणों में नीलकंठ मंदिर है। इस मंदिर का मंडप चंदेल शासक परमादित्य देव ने बनवाया था। मंदिर के पास 18 भुजा वाली विशालकाय काल भैरव प्रतिमा के अलावा मंदिर में रखा शिवलिंग नीले पत्थर का है। मंदिर के रास्ते पर भगवान शिव, काल भैरव, गणेश जी और हनुमान जी की प्राचीन प्रतिमाएं पत्थरों पर उकेरी गई हैं। इतिहास वेत्ता राधा कृष्ण बुंदेली व बीडी गुप्त बताते हैं कि यहाँ शिव जी ने समुद्र मंथन के बाद निकले विष का पान किया था। शिवलिंग की खासियत है कि उससे पानी रिसता रहता है। कालिंजर दुर्ग विंध्याचल की पहाड़ी पर 700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दुर्ग की कुल ऊंचाई 108 फीट है। इसकी दीवारें चौड़ी और ऊंची हैं। इनकी तुलना चीन की दीवार से की जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कालिंजर दुर्ग को मध्यकालीन भारत का सर्वोत्तम दुर्ग माना जाता था। इस दुर्ग में स्थापत्य की कई शैलियां दिखाई देती हैं, जैसे गुप्त शैली, प्रतिहार शैली, पंचायतन नागर शैली। प्रतीत होता है कि इसकी संरचना वास्तुकार ने अग्नि पुराण, बृहद संहिता और अन्य वास्तु ग्रंथों के अनुसार की है। किले के बीचों बीच अजय पलका नामक एक झील है जिसके आसपास कई प्राचीन काल के निर्मित मंदिर हैं। यहाँ ऐसे 3 मंदिर हैं जिन्हें अंक गणितीय विधि से बनाया गया है। दुर्ग में प्रवेश के लिए 7 दरवाजे हैं और ये सभी दरवाजे आपस में एक दूसरे से भिन्न शैलियों से अलंकृत हैं। बुंदेल के ऐतिहासिक किले कालिंजर को कालजयी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। प्रागैतिहासिक काल के पत्थर भी यहाँ पर मिले हैं। इस किले का वेदों में भी जिक्र किया गया है। कई पौराणिक घटनाएं इस दुर्ग से जुड़ी हुई हैं। इस किले में नीलकंठ मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि महादेव ने यहीं पर विष पान कर काल की गति को मात दी थी। मंदिर के ठीक पीछे की तरफ पहाड़ काटकर पानी का कुंड बनाया गया है। इसमें बने मोटे मोटे स्तंभों और दीवारों पर प्रतिलिपि लिखी हुई है। इस मंदिर के ऊपर पहाड़ है जहां से पानी रिसता रहता है। बुंदेलखंड सूखे के कारण जाना जाता है, लेकिन कितना भी सूखा पड़ जाए इस पहाड़ से पानी रिसना बंद नहीं होता। कहा जाता है कि सैकड़ों साल से
पहाड़ से ऐसे पानी निकल रहा है, ये सभी इतिहासकारों के लिए एक अबूझ पहेली की तरह है। शिव जी ने यहाँ काल की गति को दी थी मात। कालिंजर का पौराणिक महत्व महादेव के विषपान से है। समुद्र मंथन में मिले कालकूट विष को पीने के बाद शिव जी ने इस दुर्ग में आराम करके काल की गति को मात दी थी। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने यहाँ कोट तीर्थ में स्नान किया था। वेदों में इसे सूर्य का निवास माना गया है। पद्म पुराण में इसकी गिनती 7 पवित्र स्थलों में की गई है। मत्स्य पुराण में इसे उज्जैन और अमरकंटक के साथ अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है। जैन ग्रंथों और बौद्ध जातकों में इसे कालगिरी कहा जाता था। वेदों में उल्लेख के आधार पर ही इसे दुनिया का सबसे प्राचीन किला माना गया है। नीलकंठ मंदिर को कालिंजर के प्रांगण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और पूजनीय माना गया है। इस मंदिर का जिक्र पुराणों में भी है। मंदिर में शिवलिंग स्थापित है जिसे बेहद प्राचीनतम माना गया है। नीलकंठ मंदिर से काल भैरव की प्रतिमा के बगल में चट्टान काटकर जलाशय बनाया गया है। इसे स्वर्गारोहण जलाशय कहा जाता है। कहा जाता है कि कोटि तीर्थ जलाशय में स्नान करने से कीर्तिवर्मन का कुष्ठ रोग खत्म हुआ था। कालिंजर फोर्ट के अंदर ही पाषाण निर्मित एक शैया और तकिया है। इसे सीता सेज कहते हैं। कथाओं के अनुसार इसे सीता का विश्राम स्थल कहा जाता है। यहाँ पर तीर्थ यात्रियों के आलेख हैं। एक जलकुंड है जो सीता कुंड कहलाता है। इस दुर्ग में 2 बड़े जलकुंड बने हुए हैं। इसका जल चर्म रोगों को दूर करने के लिए लाभकारी माना जाता है। यहाँ नहाने से कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। बुंदेलखंड के बांदा जिले से करीब 75 किलोमीटर दूर कालिंजर में बना ये फोर्ट कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस फोर्ट पर लंबे समय तक चंदेल शासकों का राज रहा। इसका निर्माण कब हुआ, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते। कालिंजर को सतयुग का हिस्सा बताया जाता है और इसे अलग अलग काल में कई नामों से भी पुकारा जाता रहा है। सतयुग में इसे कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंघल के नाम से जाना जाता था। वहीं कलयुग में इसे कालिंजर के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके साथ ही अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंग कालिंजर फोर्ट से जुड़े हुए हैं। 9वीं शताब्दी में ये किला चंदेल साम्राज्य के अधीन हो गया था। यहीं से कालिंजर का ऐतिहासिक काल शुरू हुआ। 15वीं शताब्दी तक इस किले पर चंदेल राजाओं का शासन रहा। माना जाता है कि कालिंजर में चंदेल राजाओं ने सबसे ज्यादा लगभग 800 वर्ष तक शासन किया। विंध्याचल की पहाड़ी पर 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये किला इतिहास के उतार चढ़ावों का प्रत्यक्ष गवाह है। मुगल काल में ये किला बीरबल की जागीर था। इतिहासकार कहते हैं कि इसके बाद कालिंजर किला राजा छत्रसाल के अधीन हो गया और फिर पन्ना के राजा के शासन में चला गया। 1800 ईस्वी के बाद ये किला अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस फोर्ट में घूमने में करीब 2 दिन लग जाते हैं। बाहर से देखने पर यह किला एक पहाड़ लगता है, लेकिन ऊपर जाने पर इसकी विशालता हैरान कर देती है। एक समय था जब कालिंजर चारों ओर से ऊंची दीवार से घिरा था। इसमें 4 प्रवेश द्वार थे। इस वक्त कामता द्वार, पन्ना द्वार और रीवा द्वार नाम के 3 गेट ही बचे हैं। किले में आलमगीर दरवाजा, गणेश द्वार, चौबुर्जी दरवाजा, बुद्ध भद्र दरवाजा, हनुमान द्वार, लाल दरवाजा और 12 दरवाजा नाम के 7 द्वारों से अंदर जाया जा सकता है। किले के अंदर राजा और रानी के नाम से शानदार महल बने हुए हैं। कालिंजर विकास संस्थान के संयोजक बीडी गुप्ता ने बताया कि कुछ समय पहले यहाँ प्राचीन शिलालेख भी मिले थे। इन शिलालेखों के बारे में उन्होंने बताया कि मई 1545 को शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उनके बेटे इस्लाम शाह की दिल्ली के सिंहासन पर विधिवत ताजपोशी हुई। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और जानकारियों और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। मिलूंगी फिर से आपसे अगली बार कुछ नए वीडियोस और कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।